Students, today we will continue from the last topic. So here we will discuss about water soluble vitamins. तो वाटर soluble vitamins सबसे पहला वाला जो आता है वो विटामिन बी यानी थायामीन या विटामिन B1, इसको हम एंटी बीरी बीरी विटामिन भी कहते हैं। इसके जो सोर्स हैं तो इट इज़ फाउंड इन द आउटर कोट ऑफ सीड्स, पल्सेस एंड सीरियल्स। जो सीड्स की आउटर कोटिंग होती है जिसको सीड कोट कहते हैं, तो वहाँ पर ये पाया जाता है। अनपॉलिश्ड राइस इज़ द रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन बी। जो अनपॉलिश्ड राइस होता है तो दैट इज़ द रिचेस्ट सोर्स। इट इज़ आल्सो फाउंड इन द यीस्ट में, मिल्क में, लिवर। इट इज़ आल्सो सिंथेसाइज्ड बाय द कोलन। तो कोलन में इसकी सिंथेसिस भी होती है। जो विटामिन B1 होता है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट ऑफ एंजाइम थायामीन फॉस्फेट। तो द एंजाइम इज रिक्वायर्ड फॉर कन्वर्जन ऑफ पाइवरिक एसिड इनटू एसिटाइल कोलिन ड्यूरिंग द क्रेब्सुबल। सो दिस एंजाइम इज रिक्वायर्ड फॉर कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। तो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के लिए बड़ा एसेंशियल है ये। विटामिन बी इज़ आल्सो रिक्वायर्ड फॉर नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ नर्व्स, मसल्स। तो और ग्रोथ के लिए भी बड़ा इम्पोर्टेंट है। अगर इस विटामिन B1 की डेफिशिएंसी हो जाए, डेफिशिएंसी ये बीरी बीरी इसमें हो जाता है। द डिजीज जो बीरी बीरी में क्या होता है, द डिजीज इन द लॉस ऑफ एपिटाइट होती है, डिजेनरेशन ऑफ नर्व्स होती हैं, मसल्स की होती हैं, और ख़ास एक बार रिटार्डेड ग्रोथ, और फिर जब ज़्यादा ही इसकी डेफिशिएंसी होता है पैरालिसिस हो जाती है। कहते हैं कि जो अल्कोहल होता है, अल्कोहल डिस्ट्रॉयज विटामिन B1। ये B1 को डिस्ट्रॉय करता है इन लीवर एंड काजेज वीकनेस एंड कोरशोप्स सिंड्रोम भी ये इससे हो जाता है फिर, विच रिजल्ट इन द लॉस ऑफ मेमोरी, पैरालिसिस ऑफ मसल्स एंड लॉस ऑफ मसल कंट्रैक्शन या मसल कोऑर्डिनेशन भी इससे फिर लॉस हो जाती है। और एक विटामिन है B1, B2 रिबोफ्लाविन जिसको आप कहते हैं। इट इज़ सिंथेसाइज्ड बाय ग्रीन प्लांट्स एंड बैक्टीरिया इन द कोलन। तो इसमें क्या होता है, it is found in the fish, liver, kidneys. Vitamin B is important for following enzymes. बड़ा important है following enzymes के लिए, जिसको आप कहते हो FAD या फ्लेविन एडमिन डिकोलिनोटाइड। दूसरा है FMN जैसे फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड। These enzymes are required in the electron transport system। चूँकि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में तो ये एंजाइम ज़रूरत है। दिस विटामिन इज आल्सो रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनिंग जो ओरल म्यूकोसा एंड ग्रोथ है, तो वहाँ पर ये इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है। डेफिशिएंसी ऑफ दिस विटामिन काजेज चोलोसिस इन क्रैकिंग ऑफ स्किन। तो एट द एंगल्स ऑफ द माउथ, इट इज डेफिशिएंसी आल्सो काजेज बर्निंग सेंसेशन इन द स्किन। तो बर्निंग सेंसेशन इन द स्किन होती है इसमें। विटामिन और एक विटामिन है विटामिन B3। तो विटामिन B3 जो है नायासिन न्यूक्लियोटिनिक एसिड जिसको आप कहते हैं, इट इज़ फाउंड इन द बोथ एनिमल एंड प्लांट प्रोडक्ट्स। एनिमल और प्लांट प्रोडक्ट्स में ये पाया जाता है। इट इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम एमाइनो एसिड ट्रिप्टोफैन। तो इट इज सिंथेसाइज्ड इन द कोलन बाय बैक्टीरिया। इट आल्सो रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ फॉलोइंग टू एंजाइम्स। बड़ा ये दो एंजाइम्स के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक है NAD निकोटीन एडमिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, और दूसरा है NADPT जिसको न्यूक्लियोटीन एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट कहते हैं। दीज एंजाइम्स आर रिक्वायर्ड इन वेरियस ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट reaction and also required for normal functioning of alimentary canal, nervous system and health of the skin.
अगर डेफिशिएंसी